तो आज हम देखने वाले हैं कि सर्विसेज क्या होती है, डीमन्स क्या होते हैं, सर्विसेज और डीमन्स को कैसे मैनेज करते हैं, उन्हें स्टार्ट स्टॉप कैसे किया जाता है, उनका स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सर्विसेज होती क्या है। सर्विसेज मतलब कि अगर कोई भी प्रोसेस हमारी रनिंग है, हमने लास्ट सेशन जो किया था वो प्रोसेसेस पे किया था, तो जो भी प्रोसेसेस हमारी रनिंग है उसके पीछे एक सर्विस होती है। मतलब कि अगर कोई सर्विस रनिंग है तो ही हमारी प्रोसेसेस स्टार्ट होती है। लाइक अगर मैं SSHD की बात करूं तो SSHD की सर्विस जो है वो जब स्टार्ट होगी तो उसके साथ कई प्रोसेसेस भी स्टार्ट होती है। ठीक है, उसी टाइप से हमारी कई सारी सर्विसेज होती है। जैसे कि अभी हमने सिस्टम को स्टार्ट किया है तो उस टाइम पे भी बहुत सारी सर्विसेज स्टार्ट होती है और उन सर्विसेज को मैनेज करने का काम जो करता है वो होता है सिस्टम डी। सिस्टम डी हमारी कह सकते हैं कि सबसे पहला डीमन या सबसे पहली सर्विस होती है जो कि सिस्टम को बूट होते टाइम सबसे पहले स्टार्ट होती है। उसके बाद ही हमारी सारी सर्विसेज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सिस्टम डी जो होता है वो हमारी सबसे इनिशियल सर्विस होती है और जितनी भी सर्विसेज हमारी होती है जिनके लास्ट में डी लिखा होता है वो होते हैं डीमंस। ठीक है, डीमंस क्या करते हैं, डीमंस सर्विसेज को मैनेज करते हैं। मतलब कि वो वेट करते हैं किसी सर्विस की रिक्वेस्ट आने का। जैसे ही वो रिक्वेस्ट आती है तो उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम उस डीमंस का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें डीमंस के लिए होती है। उसके बाद में हमारी जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज हम कह सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए हमें सर्विस को स्टार्ट करना ज़रूरी रहता है। अगर सर्विस स्टार्ट नहीं होगी तो वो एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है। अब हम देखते हैं कि सर्विसेज स्टार्ट कैसे होती है, सर्विसेज रनिंग कैसे होती है और सर्विसेज का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, तो वो सब चीज़ें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कमांड होती है एक सिस्टम CTL। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं दूंगा और सिर्फ सिस्टम CTL लिखूंगा तो देखिए हमें इस टाइप का कुछ आउटपुट मिलेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे जितने भी मेरे लोडेड सर्विसेज या डीमंस या डिवाइसेस, जितनी भी यूनिट्स है सब आ जाती है। ठीक है, एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, माउंटेड हो, प्लग्ड हो, जो भी चीजें, जितनी भी डिवाइस है सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये कर्नल से रिलेटेड है, कॉन्फ़िगरेशन माउंट फाइल है और ये मेरी सारी सर्विसेज हैं जिसके पीछे भी डॉट सर्विस लिखा है, मतलब ये सब मेरी सर्विसेज हैं। ठीक है, ATD डॉट सर्विस, ऑडिट डॉट डी सर्विस, तो ये जिसमें जिसके नेम में हमारा डी से एंड होगा वो हमारा डीमन कहलाएगा। जैसे कलर डी डॉट सर्विस, तो ये हमारा डीमन है। और जो क्रॉन डी, ये भी हमारा डीमन सर्विस है। तो इस टाइप से जिनके लास्ट में डी लिखा रहता है वो डीमन सर्विसेज होती है। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं और भी कई सारी सर्विसेज होती हैं। जैसे कि जनरल डी हो गई, SSH डी हो गई, ये SSH के लिए यूज होती है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हमारी सिस्टम को स्टार्ट करते टाइम ही यूज हो जाती है। अब इसमें एक्टिव, इनएक्टिव, लोडेड वगैरह सब दिखा रहा है। अगर मैं इसी कमांड में और हाइफन ऑल लगा दूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरी नॉट फाउंड वाली भी आ गई, इनएक्टिव, डेड है। तो इस टाइप की बहुत सारी, जैसे बूट ऑटो माउंट, जो ऑटो माउंट बूट के टाइम पे ऑटो माउंट मैंने अगर कुछ सेट किया होता तो फिर उस टाइम पे ये सर्विस मेरी एक्टिव होती और फाउंड भी होती। लेकिन मैंने ऑटो माउंट नहीं करवा रखा है इसलिए ये चीज अभी नॉट फाउंड और इनएक्टिव दिखा रही है। इसी टाइप से ये मेरी कुछ सर्विसेज और हैं जो कि नॉट फाउंड दिखा रही है क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, मेरा सिस रूट माउंट नहीं है। सिस रूट जो होता है बूटिंग के टाइम पे माउंट होता है। मैंने बताया था आपको बूटिंग वाले वीडियो में कि एक पार्टीशन जो होता है वो हमारा टेम्पररी माउंट होता है सिस्टम को बूट करवाने के लिए, तो वो ये सिस रूट पार्टीशन होता है। ये टेम्पररी माउंट करता है कर्नल को लोड करवाने के लिए।
ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारी सर्विसेज होती है जो रनिंग होती है, बहुत सारी जो होती है वो इनएक्टिव होती है। ठीक है, अभी मेरा IPv6 यूज नहीं हो रहा है तो ये IP6 की जो सर्विस है ये नॉट फाउंड दिखा रहा है। मेरा IP4 यूज हो रहा है तो IP4 की सर्विस एक्टिव है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सभी चीजें बताता है। तो ये हमारी सर्विसेज देखने के लिए कमांड हो गई। अब मैं किसी एक सर्विस का स्टेटस देखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा systemctl स्टेटस और SSHD। मैं अभी सिर्फ ये वाली सर्विस लेके चल रहा हूँ। अगर मैं इसके आगे .service लिखूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अब मुझे क्या क्या दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दिखता है कि सर्विस का नेम, ये सर्विस क्यों यूज होती है, ये ओपन SSH सर्वर की डीमन है। ठीक है, मतलब ये ओपन SSH के लिए यूज होती है। लोडेड, ये कहाँ से लोड हुई है सर्विस, USR lib system D के सिस्टम में से, और sshd.service नाम के फाइल है, वहां से ये फाइल लोड हुई है। ठीक है, उसके बाद ये इनेबल्ड है, हम इसे इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, वेंडर प्रीसेट जो है वो भी इनेबल्ड है। वेंडर प्रीसेट मतलब कि क्या होता है कि जो सर्विस है वो स्टार्ट करते टाइम, मतलब जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही इनेबल कर दी गई थी। अगर बाद में इनेबल की जाती है तो वो भी यहाँ पे अलग दिखता है, यहाँ पे कुछ और दिखाई देगा। ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे इनेबल की गई इसलिए वेंडर प्रीसेट लिखा हुआ। ठीक है, एक्टिव है, रनिंग है, और अगर यहाँ पे एक्टिव के अलावा हमें नॉट फाउंड दिखाता है या इनएक्टिव दिखाता है, डेट दिखाता है, उस टाइप के स्टेटस दिखाता है तो हमें चेक करना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है। ठीक है, और ये कब से रनिंग है, लास्ट 23 आवर्स से रनिंग है। ठीक है, इसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या है, हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है, एक तो मेन SSHD है और एक इसकी कॉन्फ़िग फाइल है। ये दो डॉक्यूमेंट है इसके। ठीक है, और इसके बाद में मेरी PID जो है, इसकी मेन PID ये है। इसे अगर मुझे किल करना है तो मैं इस PID को किल करके कर सकता हूँ। टास्क कितने रनिंग है, एक रनिंग है। मेमोरी कितनी यूज हो रही है, 4.1 MB यूज कर रहा है। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, ये C ग्रुप है, मतलब कि इसका ग्रुप मतलब system.slice SSHD सर्विस, मतलब इसका जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप है, और इसके अंदर की जितनी भी फाइल और प्रोसेसेस यूज हो रही है वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे अगर मेरी ये मेन प्रोसेस चल रही है और इसके अंदर कोई चाइल्ड प्रोसेस और क्रिएट होती है तो मुझे यहाँ पे इसके नीचे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टेटस चेक करने का तरीका। अब ये स्टेटस चेक करने का तरीका तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि सिस्टम को सर्विसेज जो होती है उसे स्टॉप कैसे किया जाता है। systemctl ये लिखेंगे, उसके बाद स्टॉप लिखेंगे और सर्विस का नाम, मैं अभी सर्विस का नाम SSHD दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं स्टॉप करने के लिए डालूंगा तो ये सूडो का पासवर्ड मांगेगा। अभी मेरे पास सूडो एक्सेस है तो मैं सूडो का पासवर्ड डाल के और कर रहा हूँ इसको मतलब अगर कोई भी सर्विस को स्टॉप और स्टार्ट करना है तो आपके पास सूडो एक्सेस होना चाहिए मतलब। ठीक है, अभी देखिए मैंने इसे स्टॉप कर दिया तो यहाँ पे लोडेड तो दिखा रहा है लेकिन एक्टिव में इनएक्टिव दिखा रहा है। स्टेटस जो है वो अभी इसका इनएक्टिव है, डेड है, मतलब SSH से रिलेटेड सारी मेरी प्रोसेसेस क्लोज हो गई है। ठीक है, मैंने आपको अभी भी दिखाया था कि यहाँ पे मेन PID के नीचे हमारा ग्रुप C ग्रुप करके कुछ दिख रहा था, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा था ये C ग्रुप करके। ठीक है, तो ये चीज हमारी हट गई है। अब क्यों हट गई, क्योंकि हमारी प्रोसेस क्लोज हो गई है। अभी मैंने इसे स्टॉप कर दिया इसलिए वो प्रोसेस क्लोज हो गई है। और ये जो डॉक्यूमेंट है इन्हें हम ओपन कर सकते हैं मेन कमांड से, मेन SSHD लिख के और मेन SSHD_config लिख के। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, मेन SSHD लिखूंगा तो ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। वैसे ही मैं SSHD_config लिखूंगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन SSHD daemon कॉन्फ़िगरेशन फाइल का डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट पढ़ के भी आप इस सर्विस के बारे में पढ़ सकते हैं, इस daemon के बारे में पढ़ सकते हैं।
अब अपन देखेंगे कि सिस्टम की जो ये सर्विस हमने स्टॉप की थी इसे स्टार्ट वापस कैसे करना होता है। तो स्टार्ट करने के लिए सिस्टम CTL स्टार्ट और सर्विस का नाम। मैंने वापस से सर्विस स्टार्ट की, मैंने बताया था कि सूडो का एक्सेस चाहिए आपको। इसके लिए मैं वापस स्टेटस चेक करूंगा तो ये एक्टिव और रनिंग दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी वापस से एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गई है और देखिए यहाँ पे मेरी PID भी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट किया तो मेरी मेन प्रोसेस जो थी उसकी PID भी मेरी चेंज हो गई है, ठीक है। टास्क मेरा एक चल रहा है, अभी मेरी मेमोरी 1.1 MB यूज हो रही है। तो इस टाइप से ये चीजें होती है, ठीक है। मेरी PID चेंज हो गई, उसके बाद में मेरी जो चाइल्ड प्रोसेस थी वो अलग आ गई है। तो इस टाइप से हम सर्विस को स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा इनेबल्ड लिखा हुआ था सर्विस, अब मुझे इसे डिसेबल करना है। इनेबल और डिसेबल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अगर सर्विस इनेबल रहेगी तो आप जब सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होते ही ये सर्विस सिस्टम बूटिंग के टाइम पे भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर डिसेबल रहेगी तो जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा या स्टार्ट होगा तो ये सर्विस जो रहेगी वो बाय डिफॉल्ट मतलब स्टॉप रहेगी, आपको मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इनेबल है तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट रहेगी, एक्टिव रहेगी, और अगर डिसेबल्ड है तो ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम बूटिंग के बाद स्टॉप रहेगी, हमें मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसे डिसेबल करना है तो बस मुझे यहाँ पे डिसेबल लिखना होता है, जहाँ पे स्टार्ट स्टॉप लिखा था, स्टेटस लिखा था, वहीं पे डिसेबल लिख के एंटर करूंगा और ये देखिए ये स्टॉप हो गई। अब स्टॉप मतलब सॉरी डिसेबल हो गई। अब मैं जब इसका स्टेटस चेक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मुझे डिसेबल्ड दिखाएगा, ये देखिए डिसेबल्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें डिसेबल्ड दिखाएगी। अब इसका मतलब ये है कि आप जब भी सिस्टम को रिबूट करेंगे तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी, आपको मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगी। तो अब मैं वापस से इसे इनेबल करने के लिए यहाँ पे डिसेबल की जगह इनेबल लिख दूंगा। बहुत इजी है सर्विसेज स्टार्ट स्टॉप इनेबल डिसेबल करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आया, जब मैंने स्टॉप किया सॉरी डिसेबल किया था तो यहाँ पे लिखा हुआ आया था रिमूव्ड दिस पाथ फाइल, है ना। मतलब ये वाली फाइल को उसने रिमूव किया था। और जब मैंने इसे इनेबल किया तो ये क्रिएटेड सिंबॉलिक लिंक, मतलब कि यहाँ पे सिम लिंक मतलब सिंबॉलिक लिंक, इसने एक सिंबॉलिक लिंक बनाई है इस फाइल की USR लिब के सिस्टम डी के अंदर SSHD सर्विस नाम से, ठीक है। तो उसने पहले क्या किया था कि ये जो फाइल थी इसे रिमूव किया था जब मैंने डिसेबल किया, और जब मैंने इनेबल किया तो ये इसने सिर्फ एक फाइल सिंबॉलिक लिंक क्रिएट की है इस फाइल की इस फाइल में, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप मैन्युअली भी इस फाइल की सिंबॉलिक लिंक यहाँ पे बना देंगे तो भी ये सर्विस डिसेबल से इनेबल हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि ये कमांड के थ्रू हम नहीं कर पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम मैन्युअली भी इनकी लिंक क्रिएट करके इसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हमने स्टेटस चेक कर लिया, डिसेबल कर लिया, इनेबल कर लिया, स्टार्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया, है ना। तो ये हमारी कमांड्स होती है सर्विसेज को इस टाइप से मैनेज करने की। अब मैं अगर सिस्टम CTL में जितनी भी मेरी सर्विसेज हैं वो देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिस्टम CTL लिखूंगा और लिस्ट लिख करूंगा, और लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे जॉब्स, अगर मेरी कोई जॉब रनिंग है तो वो दिख जाएगा। अगर मेरे सॉकेट्स को देखना है तो मैं लिस्ट हाइफन सॉकेट्स लिखूंगा तो वो दिख जाएगा। मुझे सारी यूनिट्स देखना है तो लिस्ट हाइफन यूनिट देखूंगा। डिपेंडेंसीज देखना है, मशीन्स देखना है, तो इस टाइप से मैं ये सब चीजें देख सकता हूँ। तो मैं अभी आपको सॉकेट देख के बताता हूँ। ये सॉकेट जो रहते हैं, सॉकेट फाइल्स रहती है। तो ये देखिए जितनी भी मेरी डॉट सॉकेट है मतलब वही फाइलें यहाँ पर मुझे दिखेगी। यूनिट में जितने भी सॉकेट लिखा हुआ होगा वही फाइलें मुझे यहाँ पे दिखेगी, है ना। इससे रिलेटेड सर्विसेज कौन सी है, इस सॉकेट से जो रिलेटेड सर्विस है वो भी दिख रही है, ठीक है। तो जितनी भी सॉकेट फाइल है उनसे रिलेटेड सर्विस मुझे यहाँ पे दिख रही है।
ये 27 है टोटल, और मैं अगर इसमें हाइफन ऑल लगा दूंगा सेम कमांड में, तो मुझे इनएक्टिव और डेड वाली कंडीशन में जितने होंगे वो भी दिख जाएंगे। तो ये 32 हो गए, पहले 27 थे, तो इसमें कुछ नॉट रनिंग है वो भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। जैसे ये वाले सॉकेट की सर्विस रनिंग नहीं है तो यहाँ पे दिख रही है। और इन चीज़ों का काम आपको ट्रबल शूटिंग और मॉनिटरिंग में बहुत आएगा, कि आप चेक करें कि भैया ये सर्विस या ये एप्लीकेशन क्यों नहीं चल रही है। तो सबसे पहले हम सर्विस चेक करते हैं कि उसकी सर्विस चल रही है या नहीं चल रही है। सर्विस अगर डेड है या नॉट फाउंड है तो क्यों है। वो पैकेज चेक करेंगे कि पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं है। इस टाइप से हम सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब मैं लिस्ट यूनिट्स करता हूँ, तो यूनिट्स भी हम चेक कर सकते हैं और यूनिट की फाइल्स भी चेक कर सकते हैं। तो अब ये यूनिट चेक की मैंने, तो यूनिट में देखिए मेरी सारी सर्विसेस आ रही है। जितनी भी सर्विसेस मेरी रनिंग है, डॉट सर्विस जितनी भी फाइलों में लिखा हुआ है, यहाँ पे जितनी भी रो में लिखा हुआ है वो मेरी सारी सर्विसेस हैं। ठीक है, तो ये मेरी सर्विसेस देखने का तरीका है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लोड है इसका मतलब क्या है, एक्टिव है इसका मतलब क्या है, सब है इसका मतलब क्या है। मतलब द लो लेवल यूनिट एक्टिवेशन स्टेट वैल्यूज डिपेंड ऑन द यूनिट टाइप। ठीक है, तो इस टाइप से हम डॉक्यूमेंट पढ़ के भी कुछ कुछ चीज़ें पता कर सकते हैं। और जितनी भी सर्विसेज हैं उनके सामने आपको लिखा हुआ भी रहेगा कि ये किस से रिलेटेड सर्विस है, किस से रिलेटेड टारगेट्स हैं। ये टारगेट्स हैं नीचे, ये सॉकेट फाइल्स हैं, ये सर्विसेज हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये वाली सिस्टम डी वाली है, sysctl वाली है, तो ये मैं देख सकता हूँ कि किस लिए है। ये क्रिएट सिस्टमेटिक डिवाइस नोड, मतलब स्टैटिक, मतलब क्रिएट स्टैटिक डिवाइस नोड, मतलब कि स्टैटिक डिवाइस के नोड को क्रिएट करने के लिए ये वाली सर्विस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये रीमाउंट फाइल सिस्टम को रीमाउंट करने के लिए काम किया जाता है, यूज होती है रूट और कर्नल के। ठीक है, और इसी टाइप से आप सभी सर्विसेज पढ़ सकते हैं। वीडियो में ये सब चीज़ें पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि आप किस टाइप से ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम SSH कैसे लेते हैं किसी भी वर्चुअल मशीन का, और SSH की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो क्या होती है। अगले सेशन में हम SSH से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, ताकि आप अगर वर्चुअल मशीन का SSH आपकी फिजिकल मशीन पे लेना चाहते हैं तो आप इजीली लेके और काम कर सकें। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं एक सेशन SSH से रिलेटेड डाल रहा हूँ बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।